हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होते हैं, आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे और इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है और ये कौन कौन सी संख्याएं हैं और सबसे छोटी सम आभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इन संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। नंबर फर्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ओल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल नंबर कहा जाता है। और सम संख्या की बात की जाए, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विषम संख्या को ओड नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओड नंबर कहा जाता है। आभाज्य संख्या की बात किया जाए तो जो हमारी आभाज्य संख्या होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। अब भाज्य की बात किया जाए तो भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या की बात किया जाए तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या की बात किया जाता है, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या, नंबर फर्स्ट की बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है इसकी परिभाषा क्या है और कौन कौन सी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा हमारी किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा है इस प्रकार से, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाट 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 अनंत तक होता है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अनेक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, गणना करना मतलब गिनना होता है, वही होता है ना। गणना का मतलब क्या है? गिनना होता है। इसके द्वारा किसी वस्तु को गिना जाता है ना। जैसे हमको किसी वस्तु को गिनना हो तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही गिनेंगे ना। कि कभी ऐसे गिनते हैं कि 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10 ऐसे गिनेंगे नहीं ना। तो किसी भी वस्तु को गिनना होगा तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही गिना जाता है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या किसी वस्तु को गिनने के लिए, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट की बात किया जाए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ओल नंबर कहा जाता है। ठीक दोस्तों। इसकी परिभाषा की बात किया जाए, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? उसी अगर प्राकृतिक संख्या के आगे जो होता है 0 बढ़ा दिया जाए तो हमारी क्या होती है? वह हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। मतलब यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 बढ़ा दिया जाए, क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 बढ़ा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। मतलब उसी प्राकृतिक संख्या के आगे क्या बढ़ा देना है, जीरो बढ़ा देना है, तो हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाती है। या पूर्ण संख्या जो हमारी होती है वह जीरो से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पूर्ण संख्या होती है वह किससे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी किससे शुरू होती है, एक से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य बढ़ा दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कह सकते हैं, अपने शब्दों में कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य बढ़ा दें तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे हमारा वही हो गया जीरो, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट 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 आनंद। इसी के आगे अगर हम जीरो बढ़ा देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत हमारा जीरो से शुरू होता है। नेक्स्ट की बात किया जाए सम संख्या। सम संख्या की बात की जाए, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हमारी क्या है, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं या सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाजित हो जाए, बात एक ही है ना। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे बात किया जाए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, डाट 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 ऐसे चला जाता है। ठीक दोस्तों, मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, याद कर सकते हो, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, ऐसे भी कह सकते हो, जो संख्या 2 से कट जाए वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल तो जान ही रहे हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 16 18 20 22 24 डाट 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 ना। इसे मतलब इसको निकालने का एक सूत्र भी है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा दिया है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। क्या कहा जाता है, ओड नंबर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है, ओड नंबर कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा ऐसी है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे हमारा हो गया 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इत्यादि कह सकते हैं, डाट 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 अनंत तक चला जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल तो जान ही रहे हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 हो गया, 19 हो गया, 21 डाट 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 डाट। इसको निकालने का भी एक सूत्र है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हम सूत्रों के माध्यम से इन सबको निकाल सकते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें से हम सिर्फ केवल परिभाषा ही लेके आया हूँ। तो हमारा नेक्स्ट है आभास संख्याएं। आभास संख्याएं जो हमारी होती हैं, आभास संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आभास संख्याएं जो हमारी होती हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आभास संख्याएं जो हमारी होती हैं उसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा हमारी है, परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे आभास संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगी, आभास संख्याएं कहलाती हैं। ये एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, वो संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, आभास संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर हमारी होती हैं। कौन सी नंबर होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 19 हमारी क्या है, आभास संख्याएं होती हैं। ये हमारे स्वयं के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटने वाली नहीं है। अब मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि एक हमारी क्यों आभास संख्या नहीं है। ठीक, तो आभास संख्या एक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो गुणनखंड होता है, मतलब किसी भी आभास संख्या का गुणनखंड कितना होता है, केवल 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है दोस्तों,
तो एक का कोई गुणनखंड तो है नहीं, केवल एक ही है गुणनखंड, दूसरा तो कोई है नहीं, इसलिए ये हमारी आभास संख्या नहीं है। जबकि 2 की बात किया जाए तो हम 2 को लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 3 की बात किया जाए तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 5 की बात किया जाए तो 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। 7 की बात किया जाए 7 को हम कैसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुणे 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं। इनका जो गुणनखंड है, इनका गुणनखंड कितना है, 2 है। दो कितनी संख्याएं हैं, 2 है। एक तो 1 है और दूसरी वह स्वयं संख्या है ना। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे आभास संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या की बात किया जाए तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कौन सी नंबर, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कौन सी नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो इसकी परिभाषा हमारी है, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाएगी, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इत्यादि ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। जो कि हमारा 4 की बात किया जाए 4 हमारा 2 से कट जाएगा। 6 की बात किया जाए 6 जो हमारा है वह हमारा 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, 8 की बात किया जाए 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 2 बार में कटेगा ना। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्याएं स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब बात किया जाए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात किया जाता है, इसकी परिभाषा हमारी है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके बट हमारा क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा जो P और Q एक पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तो हमारा परिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जो हमारा P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या हो इसमें, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बट हमारा क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तो हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे की बात किया जाए तो हमारा 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, 11/15 हो गया, 14/19 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब हमारी कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ गया ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बट हमारा क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो यही हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं के अंतर्गत हमारे जैसे जोड़ आता है, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का घटाव भी आता है और परिमेय संख्याओं का भाग भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या की बात किया जाता है, अपरिमेय संख्या इसे इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसकी भी परिभाषा होगी कुछ ना, होगी ना, हाँ होगी। इसकी परिभाषा की बात किया जाए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे हमारा है √2, √3, √5, √7 इत्यादि डॉट डॉट डॉट। इन सब को हम क्या करते हैं, ये हमारी ना पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो है नहीं तो इसे हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे मस्त क्वेश्चन यह पूछता है कि सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, सूत्र। किस प्रकार से सूत्र जानेंगे, सूत्र क्या जानेंगे, कौन सा सूत्र है जिसको हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो सूत्र हमारा दोस्तों हमारा क्या है, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा यह है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या सूत्र है ना, इसके द्वारा हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग सेकंडों में निकाल सकते हैं, किस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम जो होते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र कौन सा है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र कौन सा है, ये सूत्र जानेंगे और जानेंगे
लगातार n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र जानेंगे। कौन सा सूत्र जानेंगे? लगातार n तक विषम संख्याओं के योग के लिए सूत्र जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जानेंगे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए सूत्र। कौन सा सूत्र है? ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा हम निकाल सकते हैं? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं? और कर सकते हैं जैसे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत निकालने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग? विषम संख्या हो गया, सम संख्या का औसत निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, और लगातार n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो इन सब सूत्रों का प्रयोग हम किस प्रकार से किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।